कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन ब्रज जनरंजन। यशोदानंदन ब्रज जनरंजन। जमुना तीर बनचारी। जमुना तीर बनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद। श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे
राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे जय राधा माधव राधा माधव राधे जय पंचतत्व 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 जय पंचतत्व गौरनिताय जय गौरनिताय जय नृसिंहदेव 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 जय नृसिंहदेव जय प्रहलाद महाराज प्रहलाद महाराज प्रहलाद महाराज जय प्रहलाद महाराज जय जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा जय सुदर्शन जय जय प्रभुपाद 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 जय जय गुरुदेव 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 जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शत श्रीमद श्री कृष्ण कृपामूर्ति अभयचरणारविंद भक्तिवेदांत स्वामी जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की इस्कॉन बीबीटी संस्थापकाचार्य जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शत श्रीमद श्री कृष्ण कृपामूर्ति भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज श्रील प्रभुपाद की श्रील गौर किशोरदास बाबा जी महाराज की सच्चिदानंद श्रील भक्ति विनोद ठाकुर की वैष्णव सार्वभौम श्रील जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज की जय रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्री जीव गोपाल भट्टदास रघुनाथ षड गोस्वामी प्रभुगण की नामाचार्य श्रील हरदास ठाकुर की प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंद की श्री राधा कृष्ण गोप गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन की वृंदावन मथुरा धाम की जगन्नाथपुरी धाम की जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की मायापुर नवद्वीप धाम की गंगामाई जमुनामाई की भक्ति देवी तुलसी महारानी की अनंत कोटि वैष्णव वृंद की समवेत गौर भक्त वृंद की निताय गौर सीतानाथ प्रेमानंदे हरि हरि ऑल ग्लोरीज टू असेंबल डिवोटीज हरे कृष्णा ऑल ग्लोरीज टू असेंबल डिवोटीज हरे कृष्णा ऑल ग्लोरीज टू असेंबल डिवोटीज हरे कृष्णा ऑल ग्लोरीज टू श्री गुरु एंड गौरांग ऑल ग्लोरीज टू श्रील प्रभुपाद की जय वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा। सभी उपस्थित वैष्णवों के चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। और इस्कॉन मायापुर टेलीविज़न हिंदी के माध्यम से जो लोग इस वक्त लाइव देख रहे हैं उन सभी वैष्णवों के चरणों में भी दंडवत प्रणाम। तो जैसा कि क्रम चल रहा है श्रीमद् भागवतम के प्रथम स्कंद के 12वें अध्याय का आज 28वां श्लोक है क्रम में। तो अध्याय का नाम है सम्राट परीक्षित का जन्म।
तो यद्यपि इसी अध्याय के पहले और दूसरे श्लोक की व्याख्या करने का अवसर दासी को मिला था, आज पुनः इसी अध्याय के 28वें श्लोक का व्याख्या करने के लिए अवसर दिया गया है। तो परंपरानुसार पहले मंगलाचरण करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणतान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमः। ॐ विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। नमो ब्रह्मण्य देवाय गौब्राह्मणहिताय च जगद्दिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवत्युत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नैष्ठिकी। हरे कृष्णा हरे कृष्ण। तो प्रथम स्कंद के 12 अध्याय का 28वां श्लोक जो कि इस प्रकार है। आप में से जिसके पास भी मोबाइल में उपलब्ध हो आप मेरे पीछे पीछे दोहरा सकते हैं। जिज्ञासितात्म याथार्थ्यो मुनेर्व्यास सुतादसौ हित्वेदं नृप गंगायां यास्यत् यद्धा कुतो भयम्। जिज्ञासितात्म याथार्थ्यो मुनेर्व्यास सुतादसौ हित्वेदं नृप गंगायां यास्यत् यद्धा कुतो भयम्। जिज्ञासितात्म याथार्थ्यो मुनेर्व्यास सुतादसौ हित्वेदं नृप गंगायां यास्यत् यद्धा कुतो भयम्। अनुवाद एवं तात्पर्य जगतगुरु श्रील प्रभुपाद के द्वारा। जय जगतगुरु श्रील प्रभुपाद की। श्रील व्यासदेव के महान दार्शनिक पुत्र से समुचित आत्मज्ञान के विषय में जिज्ञासा करने पर वह संपूर्ण भौतिक आसक्ति का परित्याग करेगा
और निर्भय जीवन प्राप्त करेगा। तात्पर्य, भौतिक ज्ञान का अर्थ है आत्मज्ञान से अनभिज्ञता। दर्शन का अर्थ है वास्तविक आत्मज्ञान की खोज करना, अर्थात आत्म साक्षात्कार का ज्ञान। आत्म साक्षात्कार से रहित दर्शन शुष्क चिंतन या समय तथा शक्ति का अपव्यय मात्र है। श्रीमद् भागवतम वास्तविक आत्मज्ञान देता है और श्रीमद् भागवतम सुनकर मनुष्य भौतिक आसक्ति से मुक्त होकर निर्भयता के साम्राज्य अभय पद में प्रवेश कर सकता है। यह भौतिक जगत भयप्रद है। इसके बंदी सदैव इस प्रकार भयभीत रहते हैं मानो बंदी गृह के भीतर हो। बंदी गृह का कोई भी व्यक्ति बंदी गृह के विधि विधानों का उल्लंघन नहीं कर सकता, और यदि करता है तो इसका अर्थ है बंदी जीवन की एक और कालावधि का विस्तार। इसी प्रकार हम इस भौतिक जगत में सदा भयभीत बने रहते हैं। यह भयातुरता चिंता कहलाती है। भौतिक जीवन में समस्त योनियों में हर कोई या तो प्रकृति के नियमों को तोड़ने से या तोड़े बिना भी चिंताग्रस्त रहता है। मुक्ति का अर्थ है इन अनवरत स्थायी चिंताओं से मुक्ति प्राप्त करना। यह तभी संभव है जब चिंता को भगवत भक्ति में परिणत कर दिया जाए। श्रीमद् भागवतम हमें अवसर प्रदान करता है कि हम चिंता के गुण को पदार्थ से अध्यात्म में बदल दें। ऐसा विद्वान दार्शनिकों की संगति से, जैसे कि श्रील व्यासदेव के महान पुत्र स्वरूप सिद्ध श्रील शुकदेव गोस्वामी की संगति से संभव है। महाराज परीक्षित ने अपनी मृत्यु की चेतावनी मिलने के पश्चात इस अवसर का लाभ श्रील शुकदेव गोस्वामी की संगति करके उठाया और वांछित फल प्राप्त किया। व्यावसायिक व्यक्तियों द्वारा श्रीमद् भागवतम के इस प्रकार से वाचन तथा श्रवण का अनुकरण किया जाता है, और अल्पज्ञ श्रोता सोचते हैं कि वे भौतिक आसक्ति के चंगुल से छुटकारा प्राप्त करके अभय पद का जीवन प्राप्त कर सकेंगे। श्रीमद् भागवतम का ऐसा अनुकरणात्मक श्रवण उपहासास्पद होता है और मनुष्य को ऐसे मजाकिया लालची लोगों द्वारा भौतिक भोग को बनाए रखने हेतु संपन्न किए जाने वाले श्रीमद् भागवतम सप्ताह के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। तो पहले हम इस जो श्लोक की पृष्ठभूमि है उसको थोड़ा समझ लेते हैं। असल में ये श्लोक किस प्रसंग के अंदर चल रहा है। तो प्रसंग है यहाँ पर कि, और अध्याय का नाम है सम्राट परीक्षित का जन्म। तो महाराज का जन्म हो चुका है, महाराज परीक्षित का। उसके पश्चात महाराज युधिष्ठिर ने अपने वहाँ कुछ विद्वान उच्च कोटि के ब्राह्मणों को आमंत्रित किया है देखने के लिए और जानने के लिए कि आगे क्या होगा, परीक्षित जी महाराज के आगे के समय में क्या होगा। उनकी कुंडली देखना चाहते हैं, उनके भविष्य के विषय में जानना चाहते हैं श्री युधिष्ठिर जी महाराज। इसीलिए ये जो प्रसंग इस समय चल रहा है, ये प्रसंग है ब्राह्मणों द्वारा युधिष्ठिर महाराज को बताया जा रहा है कि क्या क्या होगा उनके जीवन में आने वाले समय में। तो जिज्ञासितात्म याथार्थ्यो, मतलब जिज्ञासा कर रहे हैं श्री युधिष्ठिर जी महाराज ब्राह्मणों से, जानना चाह रहे हैं, क्योंकि उनको बहुत जिज्ञासा है कि आखिर ये बालक जिसकी रक्षा भगवान ने उसकी माता के गर्भ में जाकर की, इतना विशेष बालक, इसके आगे के जीवन में क्या होने वाला है, क्या घटनाएं होंगी। तो उसके विषय में जानने के लिए श्री युधिष्ठिर जी महाराज ब्राह्मणों को बुलाए हैं। तब क्या कह रहे हैं कि श्रील व्यासदेव के महान दार्शनिक पुत्र से समुचित आत्मज्ञान के विषय में जिज्ञासा करने पर वह संपूर्ण भौतिक आसक्ति का परित्याग करेगा। कौन? महाराज परीक्षित, है ना। तो यहाँ पे ब्राह्मण बता रहे हैं युधिष्ठिर जी महाराज को, क्या बता रहे हैं कि श्रील व्यासदेव के महान दार्शनिक पुत्र, अभी वो आए नहीं है यहाँ पे, अभी उनका एंट्री हुआ नहीं है अभी तक। तो क्या कह रहे हैं, उनके जो महान दार्शनिक पुत्र होंगे उनसे क्या करेगा, समुचित आत्मज्ञान प्राप्त करेगा और इतना तन्मय होके उस ज्ञान को प्राप्त करेगा कि भौतिक आसक्ति तुरंत छूट जाएगी, संपूर्ण भौतिक आसक्ति का परित्याग करेगा और निर्भय जीवन प्राप्त करेगा। ये एक बहुत यहाँ पर जो ये 4 अक्षर है, निर्भय जीवन प्राप्त करेगा, ये बहुत महत्वपूर्ण है। क्यों? भागवतम के संदर्भ में कहा जाता है कि भागवत निर्भयता देता है हमको, है ना।
हम सब जानते हैं कि जब श्रील शुकदेव गोस्वामी जब भागवतम सुनाने बैठे थे तो सभी देवी देवता आ गए थे अमृत कलश लेकर के। तो बोला था कि आप ये अमृत कलश ले लीजिए और हमको भागवतम दे दीजिए, आप परीक्षित को अमृत पिला दीजिए और हमको भागवत दे दीजिए। तब तुच्छ समझ के उस अमृत को श्रील शुकदेव गोस्वामी ने क्या कहा था कि क्व काच क्व मणिर महान, कहाँ तुम्हारा ये कांच का टुकड़ा और कहाँ ये मणि, अनमोल मणि। हाँ, क्व सुधा क्व कथा लोके, कहाँ तुम्हारा वो अमृत जिसको निकालने के लिए समुद्र से इतना परिश्रम किया, भगवान को इतने अवतार लेना पड़े, कितने अवतार लिए समुद्र मंथन में केवल अमृत को बाहर निकालने के लिए। पहले तो कच्छप बन के नीचे उस मंदराचल को अपनी पीठ पर धारण किया, उसके बाद मोहिनी, धन्वंतरी, न जाने कितने कितने भगवान को उसके लिए कष्ट सहना पड़े। और श्रीमद् भागवतम इसको सुन के अभय पद प्राप्त होता है। और ये अभय क्या है, मतलब मृत्यु का भय नहीं रहता, क्योंकि हम जान जाते हैं कि हम तो ये शरीर है ही नहीं। तो जब शरीर के लेवल से हम ऊपर उठ जाते हैं, उस स्तर से हम ऊपर उठ जाते हैं, तो हमको पता चल जाता है कि ये तो एक प्रोसेस है, ये तो एक प्रक्रिया है जो चलती आ रही है। शरीर छोड़ते हैं, फिर नया शरीर धारण करते हैं। तो ये मैं तो आत्मा हूं ना, शाश्वत, तो मेरा तो हनन होना नहीं है, मेरा तो विनाश होना नहीं है। तो मुझे ये निर्भयता, ये अभय पद प्राप्त हो जाता है। मुझे ये ज्ञान हो जाता है कि मेरी मृत्यु तो होगी नहीं, तो मृत्यु का भय छूट जाता है इस भागवतम का आश्रय लेने से। इसीलिए यहाँ पर प्रभुपाद कह रहे हैं निर्भय जीवन प्राप्त करेगा। परीक्षित जी महाराज को तो पता था कि 7 दिन में मृत्यु आने वाली है, ये न के न प्रकारेण कुछ भी कर ले आएगी ही। कितने प्रयास किए, जन्मेजय ने सभी सर्पों को हनन करने के लिए कितना बड़ा यज्ञ किया था, किंतु तक्षक जाकर के छुपा था स्वर्ग में इंद्र के सिंहासन के नीचे जाकर के। तो तक्षक फिर भी बच गया, क्योंकि मृत्यु निश्चित थी, क्योंकि ब्राह्मण के मुख से निकला वो वचन था। तो इसीलिए जो भागवतम सुनते हैं उनको अभय पद प्राप्त होता है। उन सबको ये लगता है कि अब मृत्यु का भय नहीं, क्योंकि ये तो बहुत समय से चलता आ रहा है। और भागवतम का आश्रय जब ले लिया है, फिर ये थोड़ी लगता है कि अब फिर से शरीर धारण करना पड़ेगा। फिर तो अभय पद वही तो है कि हमको पता चल जाता है कि अब हम मुक्त हैं, निश्चित तौर पे अब हमको भगवान का जो नित्य निवास है, गोलोक वृंदावन है, वो प्राप्त होगा। इस बात का हमको ज्ञान हो जाता है, हमको इस बात की पुष्टि हो जाती है भागवतम का आश्रय लेने से। तब तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं कि भौतिक ज्ञान का अर्थ है आत्मज्ञान से अनभिज्ञता। भौतिक ज्ञान मतलब जो लोग संसार का ज्ञान इकट्ठा करने की कोशिश करते हैं कि संसार में क्या चल रहा है, किस प्रकार से संसार में सरवाइव किया जाता है, या किस प्रकार से जो भी संसार से जुड़ी हुई चीजें हैं, ज्ञान है, वो आत्मज्ञान से हमको दूर ले जाता है। क्योंकि हमारी ये बुद्धि हो जाती है कि मैं तो ये शरीर हूँ, ये व्यक्ति मेरा है, ये माँ मेरी है, ये पिता मेरे हैं, ये पति मेरा है, ये बच्चे मेरे हैं। शरीर में जब तक, क्योंकि जब तक भौतिकताओं में उलझा रहेगा तब तक तो शरीर को ही मतलब देहात्म बुद्धि रहेगी। किंतु जैसे ही आत्मज्ञान प्राप्त होगा तो पता चल ही जाएगा कि नहीं, मैं तो ये शरीर हूँ नहीं, तो इससे जुड़े हुए ये सब जो लोग हैं ये भी मेरे नहीं है। आत्मा का पति है परमात्मा, आत्मा की पिता है परमात्मा, आत्मा की माता है परमात्मा, सब कुछ कृष्ण है। ठीक है, तो भौतिक ज्ञान का अर्थ है आत्मज्ञान से अनभिज्ञता। जो ये भौतिक ज्ञान है हमको भगवान से दूर ले जाता है। और दर्शन का अर्थ है वास्तविक आत्मज्ञान की खोज करना। दर्शन, क्योंकि दार्शनिक है श्रील शुकदेव गोस्वामी, तो उनके माध्यम से जो प्राप्त हुआ ज्ञान, यानी कि ये भागवत, ये है दर्शन शास्त्र। तो इसके माध्यम से हम वास्तविक आत्मज्ञान को जान पाते हैं, क्या है हम स्वयं को पहचान पाते हैं। ये जो प्रथम स्कंद से लेकर 9वें स्कंद तक की जो यात्रा है, इस यात्रा में हमको निज स्वरूप का ज्ञान होता है। निज स्वरूप का ज्ञान होता है तब भगवान की उन दिव्य लीलाओं, अंतरंग लीलाओं में हम प्रवेश करने के योग्य बन पाते हैं। इसीलिए प्रभुपाद ने कहा है कि निश्चित ही प्रत्येक भक्त को, प्रत्येक वैष्णव को, प्रत्येक व्यक्ति को
प्रथम से नवम स्कंद तक पठन पाठन करना ही चाहिए, क्योंकि अगर ये नहीं पढ़ेंगे ना तो वो सब जो लीलाएं हैं दशम स्कंद की, उनमें फिर आश्चर्य होगा कि ये कैसे हुआ, भगवान ऐसे कैसे कर सकते हैं, भगवान रास कर रहे हैं पर स्त्रियों के साथ, इस प्रकार के प्रश्न उठेंगे। इसीलिए ये दर्शन शास्त्र है। पहले हमको अपने निज स्वरूप को जानना है, भगवान को जानना है। इन नवम 1 से 9 स्कंद की जो यात्रा है, इसमें हम अपने को और भगवान को और हमारा जो रिलेशन है आपस में, हमारा जो संबंध है, उसको हम जान पाते हैं। तब वो दशम स्कंद पढ़ने में जो आनंद आता है वो अलौकिक होता है। फिर भ्रम नहीं होता कि ये क्या है, ऐसे प्रश्न नहीं उठते फिर, है ना। तो अर्थात आत्म साक्षात्कार का ज्ञान, दर्शन शास्त्र को पढ़ेंगे, निज स्वरूप को जानेंगे, वही अभी हमने समझा। तो आत्म साक्षात्कार से रहित दर्शन शुष्क चिंतन या समय तथा शक्ति का अपव्यय मात्र है। तो यहाँ पर श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं कि जो आत्म साक्षात्कार जिस ग्रंथ में ना हो, जिसमें हम अपने स्वरूप को ना जान सके, ऐसे जो भी ग्रंथ हैं, साहित्य हैं, बहुत से लोग कुछ तो भी उपन्यास वगैरह पढ़ते रहते हैं, समय का अपव्यय करते हैं। उससे क्या लाभ होगा? उससे हम अपने स्वरूप को तो जान नहीं सकते, और ज़्यादा हम भौतिकताओं में अंदर धंसते चले जाते हैं, भौतिकताओं के दलदल में। और ये दलदल ऐसा है कि इसमें से निकलना असंभव है। केवल और केवल श्रीमद् भागवतम एकमात्र आधार है, हरिनाम आधार है, प्रभुपाद के ग्रंथ आधार हैं। तो प्रभुपाद के जितने भी ग्रंथ हैं ना, ये सभी एक एक ग्रंथ, एक एक छोटी से छोटी पुस्तक भी आत्म साक्षात्कार कराने में सक्षम है, निश्चय ही। तो श्रीमद् भागवतम वास्तविक आत्मज्ञान देता है। फिर प्रभुपाद ने उस बात की पुष्टि कर दी है बिल्कुल, कि श्रीमद् भागवतम वास्तविक आत्मज्ञान देता है। हमको अगर अपने आप को जानना है, बहुत से लोग आज की जो जनरेशन है, जो न्यू जनरेशन है, जो अभी नई पीढ़ी है, वो बहुत दिग्भ्रमित है, पथभ्रमित है। उनको पता नहीं है कि असल में हम क्या हैं, क्यों आए हैं, क्या उद्देश्य है इस मानव शरीर को धारण करने का। इस सब से वो बहुत अनभिज्ञ हैं। तो उसके लिए उनको श्रीमद् भागवतम और प्रभुपाद की सुंदर सुंदर अनुवाद, तात्पर्य ये पढ़ने चाहिए, तभी तो ना जान पाएंगे। श्रीमद् भागवतम सुनकर मनुष्य भौतिक आसक्ति से मुक्त होकर निर्भयता के साम्राज्य अभय पद में प्रवेश कर सकता है। उसी बात की पुष्टि प्रभुपाद ने फिर की है कि भागवतम के अध्ययन से हमको अपना ज्ञान हो जाता है, जिससे हम मृत्यु के भय से, हर किसी को मृत्यु का भय है, और एक छोटी से छोटी चींटी भी हम देखते हैं कितना अपने जीवन को बचाने का प्रयास करती है, कितना एक छोटा से छोटा कीट पतंगा अपने जीवन को बचाने की कितनी चेष्टा करते हैं। सबको बहुत प्रिय है जीवन, मृत्यु किसी को नहीं अच्छी लगती है, किंतु भागवतम उसी मृत्यु के भय को दूर कर देती है। तो यह भौतिक जगत जो है वो भयप्रद है, हम सभी जानते हैं, सबको कुछ ना कुछ भय है। किसी को ये भय है कि मेरा वो व्यक्ति मेरा रिश्ता न तोड़ के चला जाए, या मेरा ये घर न कहीं चला जाए, या मेरा धन न चोरी हो जाए, या कुछ भी, या शरीर न छूट जाए। अलग अलग प्रकार के सबके भय हैं। तो इसके बंदी सदैव इस प्रकार भयभीत रहते हैं। तो हम सभी जानते हैं ये संसार एक तरीके का जेल खाना है ना। और जेल खाने में सभी जो बंदी होते हैं वो सबके उनके अंदर एक भय रहता है कि कब छूटेंगे यहाँ से, कब मुक्ति होगी। यद्यपि बहुत सारे लोग जो भौतिकतावादी हैं उनको बड़ा अच्छा लगता है संसार में, हाँ हाँ इतनी रंगीनियाँ हैं, मूवीज़ देखो, ये वो सब कुछ। किंतु जो सीरियसली भक्ति में आना चाहते हैं उनको ये लगता है कि यहाँ से मुक्त होना, जैसे प्रभुपाद ने भी कहा है, इसी जन्म में मुक्त होने की चेष्टा सबको करनी चाहिए। तो यद्यपि ये पूरा जो भौतिक जंजाल है ये कैद खाना है, तो इसके अंदर सभी भयभीत हैं, मुक्ति चाहते हैं। तो बंदी गृह का कोई भी व्यक्ति बंदी गृह के विधि विधानों का उल्लंघन नहीं कर सकता। तो हम सब जानते हैं कि प्रकृति के कुछ नियम है और हम सब प्रकृति के अधीन है। ये जो शरीर हमको मिला है ये प्रकृति की वजह से मिला है। प्रकृति के 3 तत्वों
सत रज तम, उनके सम्मिश्रण से प्रकृति में जो भूमि राप नलो वायु खम मन बुद्धिरेव च अहंकार इतियम में भिन्ना प्रकृति अष्टधा, इन अष्ट प्रकृतियों के माध्यम से ये शरीर निर्माण हुआ है। तो ये शरीर हमको प्रकृति से मिला है। तो जब प्रकृति से मिला है तो हमको प्रकृति के नियमों का पालन भी करना पड़ेगा, क्योंकि सभी जानते हैं यहाँ पे अगर प्रकृति के नियमों का उल्लंघन करेंगे तो सज़ा और बढ़ सकती है। सज़ा बढ़ेगी किस तरह से? फिर आना पड़ेगा, फिर शरीर धारण करना पड़ेगा, फिर आएंगे बार 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 गर्भ में आना पड़ेगा, मातृगर्भ में बार बार उस गंदगी को झेलना पड़ेगा, फिर उस कष्ट को झेलना पड़ेगा, फिर संसार में आना पड़ेगा, वही साइकिल चलता ही रहेगा। तो अगर हम अपनी जो है ये इस प्रकृति के नियमों के तरीके में चलेंगे, मतलब जो नियम है क्या है? भगवान की भक्ति करो, हरिनाम जपो, भागवतम का अध्ययन करो। ये जो नियम प्रभुपाद ने हमको दिए हैं भक्ति जीवन के लिए, इन नियमों का हम पालन करेंगे तो निश्चित ही यहाँ से हम छूट पाएंगे और पुनः आना नहीं पड़ेगा। तो जो व्यक्ति इस प्रकार से नियमों का पालन करके चलता है वो पुनः यहाँ पर नहीं आ पाता, उसको मतलब मुक्ति मिल जाती है पूर्ण रूपेण। तो हम सबको यही चीज ध्यान में रखना है कि हमको येन केन प्रकारेण प्रकृति के नियमों के अंतर्गत चलना है। इसी प्रकार हम इस भौतिक जगत में सदा भयभीत बने रहते हैं। यह भयातुरता चिंता कहलाती है। भौतिक जीवन में समस्त योनियों में हर कोई या तो प्रकृति के नियमों को तोड़ने से या तोड़े बिना भी चिंताग्रस्त रहता है। तो हम सब देखते हैं कि जो लोग प्रकृति के नियमों को तोड़ते हैं, अब प्रकृति के नियमों को तोड़ना मतलब जैसे कि हम मनुष्य हैं, हमारे लिए प्रकृति ने क्या बनाया है? चावल, दाल, अन्न, सब्जी, ये सब बनाया है। किंतु हम प्रकृति के नियमों का उल्लंघन करते हुए मांस इत्यादि ये जो आमिष भोज करते हैं, ये होता है प्रकृति के नियमों का उल्लंघन, क्योंकि ये हमारे लिए नहीं है। आमिष चौपाए जीवों के लिए है, या तो जो सर्वाहारी जीव होते हैं जैसे कि शेर इत्यादि, उन पशुओं के लिए ये है भोजन आमिष। किंतु उस नियम का उल्लंघन करते हुए यदि मनुष्य आमिष भोज करता है तो वो प्रकृति के नियमों के विपरीत जाता है। तो ऐसे नियमों को तोड़ने से चिंताग्रस्त हो जाता है जीव। मुक्ति का अर्थ है इन अनवरत स्थायी चिंताओं से मुक्ति प्राप्त करना। तो हम सब जानते हैं यहाँ पे सबको कुछ ना कुछ टेंशन है। यहाँ तक कि जो अरबपति है जिसके पास मतलब इतना पैसा है कि उसको खुद को पता नहीं कि मेरे पास कितना पैसा है, वो व्यक्ति भी चिंतित है। कुछ ना कुछ चिंता सबको रहती है। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम के दास। केवल भगवान के भक्त ही एकमात्र सुखी हैं, बाकी सब दुखी हैं। यहाँ पर किसी को तन से परेशानी है, किसी के शरीर में कुछ ना कुछ रोग चलता ही रहता है सब समय। कोई मन दुखी है, किसी के मन में कुछ क्लेश चलता रहता है कि उसने मेरे को ऐसे बोल दिया, उसने मुझे वो दुख दे दिया, ऐसे सब समय। और किसी को धन के बिना कष्ट है कि मेरे पास धन नहीं है। किसी के पास बहुत धन है तो उसको ये चिंता है कि चोरी ना चला जाए। यहाँ कोई सुखी नहीं है। तो इस प्रकार का जो ये दुखालयम शाश्वतम, ये जो दुखालय है, हम सभी असल में इससे मुक्ति चाहते हैं, किंतु प्रयास कुछ ही लोग करते हैं। तो वो जो प्रयास है हमको उसको देखना है। प्रयास भक्त लोग करते हैं। प्रभुपाद के ग्रंथों का जिन्होंने अध्ययन किया है वो इस दुखालय से मुक्ति के प्रयास करते हैं। क्या है मुक्ति के प्रयास? नित्य 16 माला जप, श्रीमद् भागवतम का अध्ययन, नित्य मंदिर जाना, भगवान के श्री विग्रह के सुंदर दर्शन प्राप्त करना। ये सब जो है प्रभुपाद ने हमको ये जो दिया है, इसके लिए प्रभुपाद का जो
क्या कहना चाहिए, प्रभुपाद के ऋण से हम किसी भी जन्म में उऋण नहीं हो सकते। तो प्रभुपाद के दिए इन ग्रंथों का अध्ययन करने से, श्रीमद् भागवतम का अध्ययन करने से हमें अवसर मिलता है। श्रीमद् भागवतम हमें अवसर प्रदान करता है कि हम चिंता के गुण को पदार्थ से अध्यात्म में बदल दें। तो श्रीमद् भागवतम का अध्ययन करने से जो हमारी चिंताएं हैं वो अध्यात्म में बदल जाती है। हम क्या सोचते हैं, अरे मतलब किसी न किसी प्रकार की कोई टेंशन होती है कि अरे आज मुझे वो चाहिए था, मिला नहीं। ठीक है, जो भगवान की इच्छा, अगर भगवान की इच्छा होगी, अगर उनको मेरे लिए वो चीज़ उचित लगेगी तो वो मिलेगी, वरना कोई बात नहीं। ये विचारधारा जब हमारी हो जाएगी तब जीवन बहुत सरल हो जाएगा, बहुत आसान हो जाएगा। तो ऐसा विद्वान दार्शनिकों की संगति से, जैसा कि श्रील व्यासदेव के महान पुत्र स्वरूप सिद्ध श्रील शुकदेव गोस्वामी की संगति से संभव है। तो जो श्रीमद् भागवतम का अध्ययन बहुत दृढ़ता से करते हैं, यहाँ आगे प्रभुपाद कुछ तथाकथित श्रीमद् भागवतम प्रवक्ता लोगों के विषय में भी कह रहे हैं, तो हमको ऐसे भागवतम के प्रवक्ताओं की संगति करना चाहिए, ऐसे विद्वान दार्शनिकों की। जैसे हम प्रभुपाद के श्रीमद् भागवतम के लेक्चर सुन सकते हैं, और भी बहुत सुंदर श्रील भक्ति चारू स्वामी महाराज की बहुत मधुर उनके लेक्चर्स हैं श्रीमद् भागवतम पे, बहुत सुंदर। बृहद भागवतम, श्रीमद् भागवतम पे उन्होंने बहुत सुंदर सुंदर सेमिनार्स दिए हैं। तो महाराज परीक्षित ने अपनी मृत्यु की चेतावनी मिलने के पश्चात इस अवसर का लाभ श्रील शुकदेव गोस्वामी की संगति करके उठाया और वांछित फल प्राप्त किया। तो महाराज परीक्षित जो है, मतलब सच में इतने भाग्यशाली हैं कि उनको पता चल गया कि 7 दिन के बाद मेरी मृत्यु आने वाली है। यहाँ कौन ऐसा है जो ये कह सके कि इतने दिनों के बाद मेरी मृत्यु आएगी, अभी नहीं आएगी, मैं निश्चिंत होके, कोई नहीं गारंटी से बोल सकता। सभी लोग इसी भय से भयाक्रांत है कि पता नहीं कब अगली श्वास ही ना आए, क्या पता ये जो श्वास जा रही है वापस आए ना आए, क्या भरोसा। किंतु श्री परीक्षित जी महाराज को इतना गारंटी मिल गया था, वो जो शाप मिला था, शमीक ऋषि के पुत्र श्रृंगी ने जो शाप दिया था, उसमें उनको गारंटी मिल गई थी एटलीस्ट 7 दिनों की, तो कि 7 दिनों तक तो मेरी मृत्यु नहीं आने वाली है। तो 7 दिनों के बाद मृत्यु आएगी। तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना इन 7 दिनों का ऐसा लाभ उठाया जाए जो पूरे जीवन में मैं नहीं कर पाया। जितना जीवन चला गया उतने में मैं नहीं कर पाया, किंतु इन 7 दिनों में मुझे इस 7 दिनों का मुझे खूब अच्छे से लाभ उठाना है। तो आ गए गंगा किनारे, उत्तर प्रदेश में जो मुजफ्फरनगर है वहाँ पे जो शुकताल है, तो शुकताल के किनारे पर आकर बैठ गए और चारों तरफ बहुत बड़े बड़े महान तपस्वी ऋषि सब बैठे हुए हैं। वहाँ सभी बैठे थे। वशिष्ठ ऋषि के पुत्र शक्ति के पुत्र पाराशर के पुत्र वेदव्यास, सब बैठे थे, महान महान। प्रभुपाद ने आगे के जो अध्याय हैं उनमें वर्णन किया है, आने वाले अध्यायों में, कि वहां कितने बड़े बड़े महान संत सब बैठे हुए हैं। किंतु शुकदेव जी मात्र 16 वर्ष की जिनकी आयु है, ऐसे सुकुमार अवधूत परमहंस श्री शुकदेव जी ने आकर के श्री परीक्षित जी महाराज को वो सुंदर भागवतम का ज्ञान प्रदान किया और परीक्षित जी महाराज को अभय पद प्राप्त हुआ। मुक्ति तो बाद की बात है, अभय पद प्राप्त हुआ। उनके मन से ये भय निकल गया कि मैं मरूंगा। अंत में श्री परीक्षित जी महाराज से श्री शुकदेव गोस्वामी पूछ रहे हैं कि त्वम तु मरिष्यसि राजन पशु बुद्धि मिमाम जही, कि हे राजन तुम मरोगे, ऐसी पशु बुद्धि तुम्हारी अभी भी नष्ट हुई है या नहीं। तब परीक्षित जी महाराज बोलते हैं कि आपकी कृपा से, आपके मुखार बिंद से ये जो अमृत वचन निकल रहे हैं, इन अमृत वचनों का पान करने से मेरी वो पशु बुद्धि
चली गई है और मुझे ये ज्ञान प्राप्त हुआ है कि मैं ये शरीर नहीं हूं, तक्षक आके मुझे नहीं इस शरीर को भस्म करेगा, मैं मुक्त हूं। ये ज्ञान परीक्षित जी महाराज को प्राप्त हुआ और यही तो इस भागवतम का उद्देश्य है, आत्मज्ञान की प्राप्ति। तो आगे श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं कि व्यावसायिक व्यक्तियों द्वारा श्रीमद् भागवतम के इस प्रकार से वाचन तथा श्रवण का अनुकरण किया जाता है और अल्पज्ञ श्रोता सोचते हैं कि वे भौतिक आसक्ति के चंगुल से छुटकारा प्राप्त करके अभय पद का जीवन प्राप्त कर सकेंगे। तो आजकल हम देखते हैं कि कुछ तथाकथित श्रीमद् भागवतम प्रवक्ता आजकल बहुत ट्रेंड में आ गए हैं, बहुत चलन में आ गए हैं। सप्तदिवसीय श्रीमद् भागवतम का अनुष्ठान होता है, यद्यपि उनमें से कुछ कुछ अच्छे भी हैं, मैं किसी की निंदा नहीं कर सकती क्योंकि प्रभुपाद के जितना सामर्थ्य हमारे अंदर नहीं। प्रभुपाद जगत गुरु हैं, वो जानते हैं सब असल नकल क्या है, हम में उतनी सामर्थ्य नहीं है। तो श्रील प्रभुपाद यहाँ पे बोलना चाह रहे हैं कि ऐसे जो तथाकथित भागवतम प्रवक्ता हैं जो कि 7 दिन में बस थोड़ा ये थोड़ा वो सुनाया और इतिश्री हो गई, तो वैसा नहीं चलेगा। ये भागवतम एक अथाह सागर है, इसके एक एक श्लोक की व्याख्या कई कई दिनों तक की जा सकती है। इतना प्रभुपाद ने एक ही श्लोक जन्माद्यस्य यतोन्मयात् इसकी कई कई जगह पर व्याख्या की है और सब जगह अलग अलग, कई कई जगह पर प्रभुपाद ने इस एक ही श्लोक पर क्लास दिया है और अद्भुत अद्भुत वर्णन किया है। क्योंकि भागवतम एक अथाह सागर है और एक एक श्लोक इसका एक एक मोती है, सच में अद्भुत ग्रंथ है। क्या क्या इसमें नहीं है, कुंती महारानी की स्तुति है, भीष्म स्तुति है, प्रहलाद जी महाराज का बहुत सुंदर चरित्र है, ध्रुव चरित्र है, इतना अद्भुत गजेंद्र मोक्ष स्तोत्र है, गोपी गीत है, वेणु गीत है, रुद्र गीत है, भिक्षुक गीत है, ऐल गीत है, अद्भुत भरा हुआ है ये पूरा सागर। तो प्रभुपाद कहना चाह रहे हैं कि ऐसे जो क्या कहना चाहिए व्यावसायिक स्तर पे जो आजकल भागवतम का हो रहा है ये 7 दिवसीय अनुष्ठान, क्योंकि वो तो व्यावसायिक स्तर है ना, क्योंकि पैसा लिया जाता है, एक निश्चित धनराशि ली जाती है और वो भागवतम का पाठ वहाँ पे होता है। तो ऐसे भागवतम के अनुष्ठानों को सुन के लोग सोचते हैं कि हमको तो मुक्ति मिल जाएगी, किंतु उतना आसान नहीं है। यद्यपि 7 दिवसीय अनुष्ठान भी एक विधि है, किंतु भागवतम के विषय में प्रभुपाद उस विधि का ज़्यादा समर्थन नहीं करते हैं। तो श्रीमद् भागवतम का ऐसा अनुकरणात्मक श्रवण उपहासास्पद होता है और मनुष्यों को ऐसे मजाकिया लालची लोगों द्वारा भौतिक भोग को बनाए रखने हेतु संपन्न किए जाने वाले श्रीमद् भागवतम सप्ताह के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। तो प्रभुपाद यहाँ स्पष्ट रूप से सचेत कर रहे हैं, सावधान कर रहे हैं कि ऐसे लोगों के चक्कर में पड़ के अपना समय मत गवाइए। और धन, क्योंकि वो तो धन के लालची होते हैं, उनको कुछ एक निश्चित धनराशि मिल जाती है, बस 7 दिन में अपना काम करके चले जाते हैं। तो प्रभुपाद यहाँ पे उसको उपहासास्पद बता रहे हैं ऐसे अनुष्ठानों को। इस प्रकार से प्रभुपाद ने बहुत सुंदर इस श्लोक की व्याख्या की है कि किस प्रकार से महाराज युधिष्ठिर अपने पौत्र परीक्षित जी महाराज के जीवन भविष्य के विषय में जानकारी प्राप्त कर रहे हैं ब्राह्मणों के द्वारा, कि किस प्रकार से एक महान दार्शनिक श्री शुकदेव गोस्वामी के संपर्क में आने से, यद्यपि ब्राह्मणों ने पहले बताया भी कि आपके इस पौत्र को शाप लगेगा, ब्राह्मण का शाप लगेगा इत्यादि, तो युधिष्ठिर जी महाराज बहुत चकरा गए थे एकदम कि अरे हमारे पांडव कुल का वंशज है ये, पांडव कुल में इसका जन्म हुआ है और ये ब्राह्मण का अपराध करेगा। आश्चर्य की बात है, क्योंकि ये तो भक्त परिवार है पूरा। अरे कृष्ण नित्य जिनके साथ रहते थे, जिनको नित्य अपना सानिध्य कृष्ण प्रदान करते थे, ऐसा परिवार है, ऐसा कुल है पांडव कुल। और उसी पांडव कुल में जन्मा ये बालक
ब्राह्मण का अपराध करेगा और ब्राह्मण के द्वारा इसको शाप लगेगा। तो ये सब जब युधिष्ठिर जी महाराज को सुनाया ब्राह्मणों ने, तो उनके चित्त में बहुत चिंता बैठ गई। चिंता एकदम से उनको लग गई कि कैसे फिर ये बालक उस शाप से मुक्ति पाएगा, कैसे क्या होगा। उसके उत्तर में यहाँ पर ब्राह्मण सब बता रहे हैं कि आप चिंता मत कीजिए, यद्यपि शाप लगेगा किंतु वेदव्यास के जो दार्शनिक पुत्र है, महान परमहंस अवधूत श्री सुखदेव गोस्वामी के संपर्क में आने से आपका ये बालक अभय पद को प्राप्त करेगा। मुक्ति नहीं, अभय पद। मुक्ति बहुत छोटा वर्ड है, अभय पद को प्राप्त करेगा। तो इतनी सुंदर इस श्लोक की व्याख्या जगत गुरु श्रील प्रभुपाद ने की है। तो आज का ये श्लोक, इसका जो तात्पर्य है यहीं समाप्त होता है। आप सभी वैष्णवों में से किसी के मन में यदि कोई जिज्ञासा, प्रश्न इत्यादि हो तो आप पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण। नहीं है किसी की कोई जिज्ञासा, प्रश्न? ठीक है, तो आज के इस सत्र को यहीं विश्राम देते हैं। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम महापुराण की, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की। निताय गौर सीतानाथ प्रेमानंदे।